एक और बड़ा अपडेट है। पाकिस्तान की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। 22,000 नौकरशाहों के पास दोहरी नागरिकता है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। नेशनल असेंबली की बैठक में ये चिंता बाकायदा जताई गई है, इस पर बात हुई है। बैठक में प्रस्तावित कानून पर विचार विमर्श हुआ है। नौकरशाहों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है। पीपीपी ने दोहरी नागरिकता वाले नागरिकों के आंकड़े भी मांगे हैं। जिस तरीके से अनुमान अभी मिला है, पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए ये खतरे जैसी बात है। 22,000 नौकरशाहों के पास दोहरी नागरिकता है। 22,000 नौकरशाहों के पास अगर दोहरी नागरिकता है तो किस तरीके से ये बड़ा खतरा है। अजय मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, ये खतरा किस तरीके से हो सकता है और पीपीपी ने ये जो दोहरी नागरिकता वाले नागरिकों के आंकड़े मांगे हैं, अभी तक सामने आए क्या? देखिए, राजा खुर्रम जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, और ऑब्वियसली वो लोग होंगे जिनके पास जो रसूखदार लोग होंगे, जिनके पास पैसा होगा, और ख़ासतौर पे उसमें पाकिस्तानी सेना के कई जनरल्स का नाम जो है, अफसरों का नाम जो है वो सामने आएगा। 22,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो लोग दरअसल रहते तो बाहर हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में, मगर वो पाकिस्तान की नागरिकता को भी रखे हुए हैं। और ये जो है कहीं ना कहीं इकॉनमी पे असर डालती है, और इसी वजह से अगर आप देखें तो इस पर अब कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो है वो ऐतराज़ जताया गया है कि ये जो हुआ है ये कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। तो इसी चीज़ को लेकर ये खुलासा सामने आया है। और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में जब अंदर खाने से जंग चल रही हो, पीटीआई के बीच में, शहबाज शरीफ की सरकार के बीच में, सेना जो है वो अलग जो है वो तार छेड़ रही हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर से चर्चाओं में आने वाला है। क्या ये सिर्फ नौकरशाह हैं, दोहरी नागरिकता वाले? क्या ये सिर्फ रसूखदार लोग हैं या फिर बाकी लोगों की भी इसमें एंट्री होती हुई दिख रही है? अजय, देखिए, ये जो आंकड़े हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, ये आंकड़े दरअसल नौकरशाहों के हैं। इसका मतलब है कि वो लोग जो पाकिस्तान सरकार में जो हैं वो काबिज हैं, वो पाकिस्तान के नागरिक की भी हैं, और बाहर के देशों में, चाहे वो अमेरिका है, कनाडा है, सऊदी अरेबिया है, तमाम देशों में जो है वहाँ की नागरिकता भी रखे हुए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये गैरकानूनी तरीके से हुआ। और ये लोग अगर आप देखें तो पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है कि पाकिस्तान के कई जनरल जो हैं उन्होंने उनके जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं या वो नौकरी यहाँ करते हैं, मगर वो पैसा अमेरिका या बाकी विदेशों में जाकर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देश की इकॉनमी पे तो असर डलता ही डलता है, मगर ये चीज़ें जो है वो मुमकिन भी शायद पाकिस्तान में हो पाएंगी, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह से रूल लॉ ऑफ लैंड तो है नहीं, वो कोई मानता नहीं, चलता नहीं। तो इसी वजह से आप सोचिए कि 22,000 नौकरशाह जो कि पाकिस्तान के नागरिक हैं, वो बाहरी देशों की नागरिकता लेकर बैठे हुए हैं, और कोई उन्हें रोकने वाला भी नहीं। अजय, क्या इसे ऐसा समझें कि गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से डबल नागरिकता इन नौकरशाहों के पास में है और ये अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत जानते हैं और ये जानते हैं कि न जाने कब ज़रूरत पड़ जाए, कब कौन सा वक्त आ जाए, अपना पेट भरना, अपने परिवार के लिए अच्छे से फ्यूचर देखना और ये तैयारी रखना कि कब पाकिस्तान छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ जाए, बसना पड़ जाए, इसलिए वहाँ की नागरिकता भी पहले से हो। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हालात हैं, ऐसे में तो साफ लग रहा है कि जो किया जा रहा है, ये जो हुआ है, 22,000 नौकरशाह अगर कहीं और देश के नागरिक बने हैं तो वो कानून को जो है वो ठेंगे पर रखकर किया गया है। कानून की अवहेलना हुई है और उसी वजह से वो लोग जो है बाहर जाकर, दूसरे देशों में जाकर नागरिक जो है वो बन गए। अदरवाइज आप चाहें तो किसी भी देश का नागरिक जो है वो अगर किसी और देश की नागरिकता लेता है तो वहाँ की नागरिकता को उसे सरेंडर करना पड़ता है। और जब आप सरकारी मुलाजिम हैं फिर तो मुमकिन ही नहीं, नौकरशाह तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ऐसे में यकीनन कानून का उल्लंघन करते हुए तमाम चीज़ें की गई हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, पाकिस्तान में ये चीज़ें जो हैं वो आम सी बात है, क्योंकि जो रसूखदार लोग हैं, जो अफसर हैं, वो दरअसल इन चीज़ों को करने में बड़ी आराम से जो चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है अजय, आप मेरे साथ में रहिएगा। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये खबर जाननी जरूरी है, आप मेरे साथ में रहिए। कुछ सेकंड में ये खबर मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ।
पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कैसे चिंता बढ़ी हुई है और कैसे अब पीपीपी ने दोहरी नागरिकता वाले नागरिकों के आंकड़े भी मांग लिए हैं, क्योंकि अभी ये जो खुलासा हुआ है ये बड़ा चौंकाने वाला है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसे बड़ी चिंता माना जा रहा है और बड़ी सेंध भी ये सिस्टम में एक मानी जा रही है, जिसमें बैठक में प्रस्तावित कानून पर विचार विमर्श भी हुआ है। नौकरशाहों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग भी, क्योंकि 22,000 ऐसे नौकरशाह हैं जो दोहरी नागरिकता यहां पर रख रहे हैं। यहाँ कैसे नियमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है, कैसे कानून ताक पर रख दिया गया है, कैसे डबल नागरिकता जो कि पाकिस्तान के साथ साथ अलग अलग देशों की नौकरशाहों के पास में है, और न जाने कब और कैसे इस नागरिकता का इस्तेमाल करने के लिए ये नौकरशाह तैयार हैं। अजय, किसी भी देश में सिस्टम में जो लोग मौजूद होते हैं उन्हें मालूम होता है कि देश की हालत क्या है, आर्थिक हालत क्या है, भविष्य में क्या हो सकता है। राजनीतिक संकट तो पाकिस्तान का इतिहास रहा ही है, इसीलिए नौकरशाहों ने पहले अपने लिए सेफ जगह देखते हुए दोहरी नागरिकता पा ली है, यानी कि इन फ्यूचर वो कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं। और इसमें सिर्फ हम नौकरशाहों की गिनती क्यों करें, ऐसे रईसों की लिस्ट पता नहीं और कितनी लंबी होगी जो पहले से अपना इंतजाम करके बैठे होंगे। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और खासतौर पे आपको बताऊं कि सबसे बड़ी हैरानी की बात इसमें यह है कि पाकिस्तान अब जागा है। जब ये चीज़ जो है इतने सालों के बाद जो है इसका खुलासा हुआ है, जिस चीज़ को लेकर अब आंकड़े मांगे गए हैं और देखा जा रहा है, पाकिस्तान पूरा अब इस मामले में आंकड़ों को पे जो है गौर करेगा कि आखिरकार क्या ये इतने ही हैं या और भी हैं, और फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं विचार विमर्श होगा। मगर जिस तरीके से ये हुआ है, जो आंकड़े अब सामने आए हैं वो अपने आप में बताते हैं कि पाकिस्तान में अफसर जो हैं वो किस तरीके से बेझिझक किसी भी काम को अंजाम देने के लिए लगे हुए थे, और ऊपर बैठे जो नेता हैं, मंत्री हैं, अफसर हैं, उनको कोई जो है इसकी या तो भनक नहीं लगी या फिर सब चीज़ें जो है मिलीभगत से चल रही थी। इसी वजह से इतने ज़्यादा नौकरशाह जो है वो कैसे किसी देश के नागरिकता ले सकते हैं और पाकिस्तान में बैठकर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो अफसर, जो नौकरशाह जो है वो पाकिस्तान सरकार में, अगर सेना में होगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज में होगा, अगर वो किसी और देश के नागरिक हैं तो सोचिए देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। वो किसी भी तरह से जो उसके पास दस्तावेज हैं वो किसी की भी देश में जाकर उसको जो है वो कर रहा है, और उसके बाद वो किसी क्राइम को अगर यहाँ अंजाम देता है, उसके बाद उसके पास पहले से एक देश की नागरिकता है, वो वहाँ जाएगा और वो पूरे तरीके से सुरक्षित हो जाएगा। यानी ये अलग अलग मायनों में बड़ा खास कहा जा रहा है और अब इसके पीछे बड़ी प्लानिंग भी हो सकती है। अजय, यानी कि पाकिस्तान को लेकर जब हम कहते थे राजनीतिक संकट हमेशा रहता है, सरकारें स्टेबल रहती नहीं, सेना का राज चलता है, कभी भी तख्ता पलट जैसी सिचुएशन हो जाती है, भिखारी पन बढ़ना या फिर कंगाली और भुखमरी के हालात होना, अब ये अलग अलग संकट है ही। आतंक को पालना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता होता ही है। अब ये उन चिंताओं की लिस्ट में एक और चिंता पाकिस्तान के पास आ गई है, इसका मतलब? बिल्कुल, कहीं यकीनन जिस तरीके से आप देखें तो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर भुखमरी से लोग परेशान हैं, वहाँ पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लगातार आतंकी हमलों से पाकिस्तानी सेना के जवान अफसर मारे जाते हैं, वहाँ पर चीन के नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है और चीन ने पाकिस्तान पर अलग से प्रेशर बनाया हुआ है। इसी बीच अगर आप सोचें ये मामले भी अगर सामने आ रहे हैं तो अंतर कला के साथ साथ जो पूरा सिस्टम है वो पाकिस्तान का वो करप्ट हो चुका है, और यही वजह है कि एक बड़ी गंभीर समस्या जो है वो पाकिस्तान के लिए होने वाली है। और हमारे अगर आप देखें तो राजनीतिक जो लड़ाई है वो अलग से है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट के लिए परेशानियां वो हैं, मगर सरकार के सामने इमरान खान की पार्टी के तौर पर एक बड़ा जो दल खड़ा है जो लगातार उसको टारगेट कर रहा है, उसको उसके कामकाज पर सवाल उठा रहा है।